हेलो दोस्तों। प्रैक्टिस 25 चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं पर्यायवाची शब्द याद करने का सीक्रेट, जो सिर्फ टॉपर स्टूडेंट को ही पता होता है। तो चलिए देखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा दो तरीके पर्यायवाची शब्द याद करने के। पहला है पोएम बना के, मतलब जो पर्यायवाची शब्द ये उनको पोएम टाइप में बना के, और दूसरा है उनको स्टोरी टाइप में बना के, जो मतलब लंबे समय तक याद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आज याद कर रहे हो, 10 दिन बाद भूल जा रहे हो, 15 दिन बाद भूल जा रहे हो, या मतलब उनको बार बार आपको रिवीजन करना पड़ रहा है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। इसमें क्या है, बहुत टाइम लगता है। और इस तरीके से जैसे मैं बताऊंगा, वैसे अगर आप याद करते हो तो आपको और लंबे समय तक याद रहेगा। और दोबारा जब रिवीजन करोगे ना, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी ही याद होंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देके दिखाऊंगा कि अगर आप बुक में लिखा हुआ है वैसे पढ़ते हैं तो जल्दी याद करेंगे, या जो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद करते हैं तो जल्दी कर लेंगे। सही है, मैं दोनों तरीका बताऊंगा। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ दो चार पोयम वाले। सही है, चलो देखते हैं। पहला है हमारा, जैसे जंगल है। जंगल के हमको पर्यायवाची याद करनी है। तो बुक में ये लिखे हैं, मैंने देखे थे, दो बुक मैंने इकट्ठी करके उनमें से देख देख के लिखे हैं। और भी होते हैं, जरूरी नहीं मैंने लिखे हैं इतने ही हैं, और भी हो जाएंगे। जैसे आप तीन चार बुक से देखोगे तो एक दो एक्स्ट्रा और भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब कैसे याद किए जाते हैं। तो जैसे जंगल के हैं, मैंने देखे थे, ये है कानन, विपिन, अरण्य, वन, कांतार, अटवी, आदि। अब ये हैं मेरे को बुक से मिले। अगर आप इसको याद करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। और दूसरी बात ये है, जैसे 15-20 दिन आप नहीं पढ़ते हो, क्योंकि दूसरे भी सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए। तो इसको अगर 15-20 दिन तक नहीं पढ़ते हो तो क्या बोलते हैं, ये भूल जाओगे। और एक तो है नहीं जो याद रखोगे, कम से कम आपको 100-200 पर्यायवाची शब्द याद करने पड़ते हैं किसी भी अच्छे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो एक दो तो है नहीं जो आप बार बार रिवीजन करके याद कर लोगे। तो बहुत से ज़्यादा मतलब पर्यायवाची शब्द करने के लिए ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। तो इसको मैंने क्या किया है, इनको पोएम में बनाया है। कैसे बनाया ये देखें। ये मैंने इनको ऐसे लिखा। सबसे पहले कांता लिखा, विपिन लिखा, कानन लिखा, उसके नीचे अरण्य, अटवी, वन। अब इसको आप बोलोगे तो ऊपर वाले की तुलना में इसको आप जल्दी याद कर लोगे। कांतार, विपिन, कानन, अरण्य, जंगल, अरण्य, अटवी, वन। या अटवी की जगह आप जंगल लगा लो, अरण्य, जंगल, वन, अरण्य, अटवी, वन, ऐसे करके अब ये एक दोहा टाइप में बन गया। देखें, आप दोबारा पढ़ें। कांतार, विपिन, कानन, अरण्य, अटवी, वन। तो ऊपर वाले को पढ़ें, ऊपर वाले में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा, यानी ये जल्दी याद होगा। और किया मैंने कुछ नहीं, जो शब्द ऊपर लिखे थे उनको सिर्फ आगे पीछे करके लगा दिया है। ऐसे ही और एक और भी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। जैसे अगला है हमारा नेत्र का। नेत्र के हमारे पर्यायवाची हैं। देखो बुक में ये लिखे हुए हैं, दृग, लोचन, अच्छ, विलोचन, चक्षु। ये अगर बुक में लिखे वैसे सेम सेम याद करोगे बहुत टाइम लगेगा। इसको मैंने क्या किया, आगे पीछे करके देखो दो टाइम में बना दिया। ऐसे नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग, अच्छ, विलोचन। नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग, अच्छ, विलोचन। ऊपर वाले की तुलना में ये बहुत जल्दी याद होगा। और इसको आप क्या बोलते हैं, पोएम टाइप में बोलोगे तो याद करने में भी अच्छा लगेगा, और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। और बाद में ऊपर से जब रिवीजन करोगे ना, तब भी जल्दी रिवीजन होगा। तो ऐसे ही दो चार एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। अच्छा, राक्षस, ये है राक्षस। इसके देखो बुक में ये लिखे हुए हैं, रजनीचर, दैत्य, दानव, निशाचर, यातुधान, धनुज, आदि। मतलब और भी हो सकते हैं, आदि के मतलब एक दो और भी हो सकते हैं। तो इसको आप बुक से करोगे तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा, यानी हार्ड वर्क करना पड़ेगा ज़्यादा। तो उसको हार्ड वर्क ना करके हम स्मार्ट वर्क करते हैं। और देखो कैसे करते हैं। ये है दानव पहले लिखा, दैत्य लिखा, राक्षस लिखा, फिर निशाचर लिखा। उसके बाद नीचे धनुष, यातुधान, रजनीचर। अब ऊपर वाला को पढ़ के देख लो, नीचे वाले को पढ़ के देख लो। शब्द वही हैं, तो केवल मैंने आगे पीछे कर दिए हैं। देखें, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, धनुष, यातुधान, रजनीचर, यानी ये एक दोहा टाइप में बन गया। ऊपर वाले बहुत टाइम लेंगे याद करने में, ये इसी को अगर आप ऐसे लिख लोगे तो जल्दी याद होंगे। तो मैं तो दो चार ही बताऊंगा, लेकिन कोई भी आप याद करना चाहें उनको ऐसे ही याद करें। ऐसे मतलब आगे पीछे करें, अपने हिसाब से बना लें, क्योंकि मैं बना रहा हूँ, हो सकता है मेरा बनाया हुआ आपको पसंद ना आए, आपको कोई दूसरा तरीका पसंद आए। तो अपने अपने हिसाब से बनाओगे वो बहुत जल्दी याद होते हैं। मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। सही है, अगले आगे देखें। जैसे घर के हैं, घर के हैं बुक में आवास, निलय, शाला, निकेतन, और आलय, निवास, आदि। अगर इसको मैं जैसे कि अपने हिसाब से लगाऊंगा तो मैं ऐसे लगाऊंगा, निलय, फिर निकेतन, निवास, आलय, शाला, आवास। अब ये देखिए, ये दो टाइप में बन गया, निलय, निकेतन, निवास, आलय, शाला, आवास। यानी ये जल्दी याद होगा ऊपर वाले की तुलना में।
मेरे हिसाब से। यानी वो हार्ड वर्क में जाएगा उसको याद करते हो, तो ये स्मार्ट वर्क में जाएगा नीचे वाले को याद करते हो। ऐसे एक दो देखते हैं और आगे। अगला है अमृत। अमृत के आप बुक से देखोगे इस तरह से लिखे हुए हैं, पीयूष, सोम, अमीय, सुरभोग, अमी, सुधा, मद आदि। यानी और भी हो सकते हैं। इसको मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा? अमी पहले लिखूंगा, ये शब्द देखो वही लिखे हैं, केवल आगे पीछे करके लिख दिए हैं। इसको पढ़ें, अमे, अमी, पीयूष, सुधा, सोम, मधु, अमृत, सुरभोग। यानी ये लगभग दोहा टाइप में एक लय बन गई। और शब्द वही है लेकिन लय बन गई, ये जल्दी याद होंगे, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और याद भी जल्दी होंगे। अच्छा, इसके बाद एक और ये देख लेते हैं। द्रव्य, द्रव्य के जो बुक में लिखे हुए हैं वो ये हैं, संपदा, धन, विभूति, वित्त, दौलत, संपत्ति आदि। इसको जैसे मैंने अपने हिसाब से बनाया तो ऐसे लगाया, वित्त, संपदा, संपत्ति, धन, दौलत, विभूति। अब ऊपर वाले को पढ़ लो, नीचे वाले को पढ़ लो। वित्त, संपदा, संपत्ति, धन, दौलत, विभूति। ये एक क्या बोलते हैं, दोहा टाइप में बन गई, लय बन गई पढ़ने की। वित्त, संपदा, संपत्ति, धन, दौलत, विभूति। जल्दी याद होगा, इजी इजी लगेगा। सही है। ऐसे करते हैं पर्यायवाची शब्द याद। अच्छा, वो छोटे छोटे थे, ये है मोर। जैसे ज्यादा ज्यादा पर्यायवाची होते हैं वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं, उनको कैसे याद करें? उनको भी सेम वैसे ही बनाना है, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे मोर है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वही होते हैं जिसके पर्यायवाची 15-20 या और ज़्यादा होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इतने कोई याद कर नहीं पाता, वो उसी में से ज़्यादा आता है। जिसके 2-4 ही पर्यायवाची हैं, वो तो सभी लोग याद कर लेंगे। तो यानी जैसे मोर है, कमल है, चंद्रमा है, इन लोग इनके क्या बोलते हैं, ज़्यादा पर्यायवाची होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मोर के देखो कितने, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, मैंने 2-3 बुक से ढूंढ के लिखे हैं। जैसे मेहप्री, सिखी, कलकन, कलकंठ, कलापी, शिखंडी, मेघानंदी, सारंग, कलाधर, ध्वजी, छितपत, शिखावल, चंद्रकी, केक, नीलकंठ, अधिपत, केकी आदि। अब इनको आप नहीं याद कर सकते, यानी याद कर भी लोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसके अलावा और भी हो सकते हैं 2-4, इतने मेरे को मिले, मैंने इतने लिख दिए हैं। अब इसको आप जैसे कविता में बनाओगे या पोयम में बनाओगे, तो देखो ऐसे जैसे मैंने बनाया ऐसे बना सकते हो, अपने हिसाब से दूसरी तरह से बना सकते हो। तो ये जल्दी याद याद होंगे। देखो, जैसे सिखी, शिखंडी, ध्वजी, शिखावल, केक, केकी, कलापी, कलाधर, कलकंठ, नीलकंठ, सारंग, चंद्रकी, क्षितिपद, अतपद, मेघप्रिय, मेघप्रिय, मेघनंदी। ये एक तरह से ऊपर वाले से इजी रहेगा। दूसरी बात, आप ऐसे अपने दिमाग के एक मोर की इमेज बनाएं। इमेज बना के जो मोर का जो सर होता है ना, सिर के ऊपर जो लगा रहता है छोटा सा, क्या बोलते हैं, उसके ऊपर वाली लाइन के चारों उसी के नाम पे पड़े हुए हैं, सिखी, शिखंडी, ध्वजी, शिखावल। उसको कुछ बोलते हैं जो मोर के सिर के ऊपर दिखता है ना, छोटा सा उठा हुआ सा रहता है, बाल टाइप के। तो उससे ये चारों नाम ऊपर वाली लाइन के जो मैंने लगाए हैं क्रम से, उसी से बनेंगे। उसके बाद आप आ जाओ, उसके जो आवाज़ निकालता है वो, बादलों को देख के आवाज़ निकालता है, उस हिसाब से ये केक, केकी, कलापी, कलाधर, उसी से बने। उसके बाद आ जाओ उसकी गर्दन पे, गर्दन होती है उसकी नीली, कलकंठ, नीलकंठ, सारंग, चंद्रकी, ऐसे करके ये बना सकते हो। अब स्टोरी में भी बना सकते हो, या एक जैसे मैंने लगाया वैसे बना के याद कर सकते हो। सही है। अब ये मैंने 3-4 एग्जांपल आपको दे दिए पोयम बना के कैसे याद करते हैं। इसके बाद चलते हैं स्टोरी कैसे बनाते हैं। सही है। अच्छा, हाँ, पर्यायवाची शब्द जैसा एक शब्द होता है अनेक अर्थी, मतलब एक शब्द होता है उसके बहुत से अर्थ होते हैं। तो वैसे ये मैंने कहाँ से लिया है, ये लेखपाल का 2015 में जो आया था हिंदी में, वो वाले दो प्रश्न लिए हैं आपको दिखाने के लिए, आप देखें कैसे हैं। अच्छा, पढ़ लेते हैं निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। जैसे प्रमत्त है, प्रमत्त का दे दिया 146 दे दिया, एक जो दूसरा है आपको इसमें से ढूंढना है। सही है। ऐसे ही एक ये है कनक, कनक का एक अर्थ ये दे दिया धतूरा, दूसरा ढूंढना है। तो दूसरा क्या होगा, कनक का हमको पता है सोना है। तो ऐसे ही करके शब्द एक अर्थ अनेक होते हैं, तो वो वाले प्रश्न आते हैं। तो उनको कैसे याद करना है, वो भी लगभग पर्यायवाची जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। तो उनको भी इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। देखो, एक एग्जांपल मैंने दिया है आगे, जैसे सारंग, ये बहुत क्या बोलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसमें से बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि इसके सारंग बहुत हैं, 20-25 हैं। अभी मैंने देखो कितने लिखे हैं, ये मोर, बादल, शंख, सरस, सुंदर, मृग, कोयल, शिव, चंदन, हाथी, वृक्ष, कामदेव, आभूषण, वस्त्र, स्त्री से, धनुष, कपूर, छाता, कमल, लगभग 20 करीब मैंने लिख दिए हैं। उसके अलावा भी एक दो और भी होंगे। सही है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अनेक अर्थी शब्द एक ऐसे लिख दिया जाएगा, सारंग का एक अर्थ साथ में लिख दिया जाएगा, दूसरा आपको ऑप्शन में ढूंढना होगा, क्योंकि इसके बहुत हैं। इसको मैंने स्टोरी के माध्यम से याद कराया है। तो मैं इसको आपको स्टोरी के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। देखो, इसको कैसे याद करते हैं ये मैं आपको याद करा दूंगा। सही है, अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो। बाकी आप दूसरी तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। चलो स्टोरी देखते हैं इसकी।
ये मैंने ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग पे मत जाना, कैसी वैसी बना पाता हूँ, लेकिन इसमें जो स्टोरी छुपी है वो आप देख लें। अच्छा, कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं। ये कोई पेड़ है, सही है, ये चंदन का पेड़ है, ये चंदन का पेड़ है, स्टोरी सुने ध्यान से। चंदन का पेड़ है, उस पर ऊपर ये देखो कोयल बैठी हुई है, मोर बैठा हुआ है। यानी एक चंदन के पेड़ पे ऐसे बोल लो कोयल और मोर रहते हैं ऊपर की साइड, और नीचे क्या क्या रहते हैं? नीचे शेर रहता है, ये शेर बैठा है, देखो हमारा ये शेर है, ये हिरन बैठा है, मिरग, मिरग भी रहता है और हाथी रहता है, यानी नीचे तीन जानवर रहते हैं, ऊपर दो पक्षी रहते हैं। यहीं पे एक शिव जी की ये मूर्ति रखी हुई है, क्या बोलते हैं, पेड़ के नीचे। और शिव जी की मूर्ति पे ये चंद्रमा भी लगा हुआ है, देखो चंद्रमा ये दिख रहा है लगा हुआ। और इधर ये धनुष रखा हुआ है मूर्ति के पास में, सही है। और हुआ क्या इधर, ये कामदेव है, वैसे इंद्रदेव वर्षा कराते हैं, लेकिन हमारी स्टोरी में कामदेव करा रहे हैं, सही है। तो कामदेव ने बादल को आदेश दिया कि वहाँ पे जाकर बरसो, तो ये कामदेव के आदेश पर ये बादल बरस रहे हैं, सही है। उसके बाद क्या हुआ, एक स्त्री आ रही है इधर पूजा करने के लिए, ये एक स्त्री है। कैसी स्त्री है? सरस और सुंदर। ये सरस सुंदर स्त्री है, क्योंकि सारंग के सभी मतलब हैं। सरस भी सारंग से का मतलब है, और सुंदर और स्त्री सब। और वो स्त्री अब वस्त्र पहने हैं और आभूषण पहने हैं, ये सब याद रखना है आपको। और हाथ में ये छाता पकड़े है, बारिश हो रही है तो छाता भी पकड़े, सही है। और उसकी जो थाली है उसमें क्या क्या रखा है? शंख रखा है, कपूर रखा है, और ये कमल का फूल रखा है, सही है। इतनी चीज़ रखी है। ऐसे करके आप स्टोरी माइंड में बनाएं। ये मैंने अपनी बनाई, चित्र से ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। ये स्टोरी आप बनाएं। अच्छा, मैं आज ये इसको लिख के भी बताया है, ये मेरे ड्राइंग में बताई, आगे ये देखो, ये आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या ये वाली, और जो मेरा पीछा बना हुआ था वो अपना अच्छे से बना लें। ऐसे इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एक चंदन का वृक्ष है, जिसके ऊपर मोर और कोयल रहते हैं, और नीचे मृग सिंह और हाथी रहते हैं। अच्छा, जो ब्लैक में है वो स्टोरी है, जो ब्लू ब्लू कलर में दिख रहा है ना, जैसे ये हाथी, ये सिंह, ये कोयल, ये सब उसके सारंग के पर्यायवाची हैं, मतलब पर्यायवाची नहीं, सारंग के मीनिंग है, सही है, अनेकार्थी शब्द में आएंगे। अनेकार्थी शब्द में ये सारंग के हैं सारे, जो ब्लू ब्लू कलर में दिख रहे हैं, और ये ब्लैक वाले मैंने अलग से स्टोरी में जोड़े हैं, सही है। तो आगे ये पढ़ते रहें। कहाँ तक थे? हाथी रहते हैं, नीचे शिव जी की मूर्ति भी है, पास में धनुष रखा हुआ है, कामदेव के आदेश पर बादल बरस रहे हैं, एक सरस सुंदर स्त्री वस्त्र आभूषण पहने हुए हाथों में कमल, कपूर, शंख और छाता लेकर आ रही है। इतनी छोटी स्टोरी है। इस स्टोरी से आप सारंग के सभी मीनिंग याद रख सकते हैं। तो अब अगर आपको अच्छी लगे तो इससे याद कर लें, नहीं तो अपना जैसा आप इजी बना सकें वो याद कर लें, लेकिन तरीका ये है, इससे क्या है, आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह सकता है, और मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, इसमें क्या है, टाइम बच जाएगा ऐसे याद करने से, सही है। अच्छा, नोट, ये अब ये नोट पढ़ लें। जैसे पानी के प्रवजी शब्द याद कर लो, जैसे आपने पानी के याद कर ली, तो उसमें क्या करना, पानी के शब्द जो हैं उसी में पीछे अगर जल लगा दोगे तो वो कमल के बन जाएंगे, सही है। कैसे? जैसे पानी का होता है जल, तो जल में पीछे जल लगा दोगे, जलज ऐसे लिख दोगे तो कमल का हो जाएगा। द लगा दोगे तो बादल का हो जाएगा, जैसे जलद, जलद लिख दोगे उसको तो बादल हो जाएगा। दे लगा दोगे तो समुद्र के बन जाएंगे, जैसे जलदे, ऐसे करेंगे। ये शायद सबको पता होता है, फिर भी मैंने लिख दिया है, क्यों एक दो को किसी को नहीं पता वो यहाँ से चल जाएगा पता। बाकी मेरी ट्रिक वही थी पीछे वाली, कि जैसे इसको पोएम में बना लो या स्टोरी में बना लो, तो वो अच्छे से याद होते हैं, जल्दी याद होते हैं, और लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं, सही है। अगर क्या बोलते हैं, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि ऐसी वीडियो में डालता ही रहता हूँ तो आपको पता चलता रहे। ठीक है, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।